नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धलेश्वर राम। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की 1 से लेकर 7 जुलाई तक की MCQs क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, गोरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन प्रदेश सरकार ने कब किया? ऑप्शन ए 2 जुलाई 2022 को, ऑप्शन बी 3 जुलाई 2022 को, ऑप्शन सी 4 जुलाई 2022 को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022 को। 5 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस में गोरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के टूरिस्ट सर्किट मैप का विमोचन किया। इस टूरिज्म सर्किट मैप में ज़िले के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के निकटस्थ ज़िलों में आवागमन के लिए रोड मैप को भी दर्शाया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार इस टूरिज्म सर्किट मैप के ज़रिए पर्यटकों को ज़िले के अंतर्गत सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। साथ ही इन्हें स्थलों पर आवागमन के लिए सुविधा होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ज़िले को महिला सशक्तिकरण और उसके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिला में शुमार किया गया है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजनांदगांव। हाल ही में नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और उसके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिला में शुमार किया गया है। जिला में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव थीम पर रांची में आयोजित जोनल मीटिंग में शामिल होने के लिए कलेक्टर को आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले में गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गोठान में इन्हें कार्य कर आत्मनिर्भर करने हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, प्रदेश में तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को, ऑप्शन बी 2 जुलाई 2022 को, ऑप्शन सी 3 जुलाई 2022 को, और ऑप्शन डी 4 जुलाई 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को
हरी झंडी दिखाकर तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ वातावरण तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए पौधा तुहर द्वार योजना के तहत घर तक निःशुल्क पौधा पहुंचाकर दिया जा रहा है। पौधा तुहर द्वार योजना के तहत नगर निगम के क्षेत्र रायपुर में 1 से लेकर 5 पौधे प्रदाय किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए वन विभाग की समस्त 257 नर्सरियों में 3 करोड़ 12 लाख से अधिक पौधे वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को, ऑप्शन बी 2 जुलाई 2022 को, ऑप्शन सी 3 जुलाई 2022 को और ऑप्शन डी 4 जुलाई 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फसल बीमा सप्ताह के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से भी प्रचार प्रसार रथ रवाना किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम की मात्र 1.5% राशि अदा करनी होती है, जबकि मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों की बीमा प्रीमियम राशि में किसानों को मात्र 5% अंशदाय करना होता है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में झुमका आइलैंड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी जसपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोरिया। 3 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के झुमका जलाशय के मध्य नवनिर्मित झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट और आई लव कोरिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन भी किया। गौरतलब है कि झुमका जलाशय कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर में स्थित है। झुमका जलाशय में चारों तरफ पानी से घिरे सुरमय आइलैंड पहले उजाड़ हालत में था। इसे 1.5 महीने की मेहनत से आकर्षक रूप दिया गया है और इसे कोरिया ज़िले का एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोरिया जिला। अगला प्रश्न है, जसपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्ड मीट का आयोजन किया जाएगा। यह कितने दिवसीय का होगा? ऑप्शन ए 1 दिवसीय, ऑप्शन बी 3 दिवसीय, ऑप्शन सी 5 दिवसीय, ऑप्शन डी 10 दिवसीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिवसीय।
3 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जशपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगामी 22 से 24 जुलाई 2022 तक 3 दिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने एवं अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु 20 कंटेंट क्रिएट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का चयन किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, ट्रिपी हिल्स, मध्यम और स्थानीय पर्यटन स्वयं सहायता समूह द्वारा समर्पित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिवसीय। अगला प्रश्न है, चाइल्ड फंड इंडिया ने भारत के कुछ राज्यों में कोविड मुक्त गांव नामक एक बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। निम्न में से किस राज्य में यह परियोजना शुरू करने की घोषणा नहीं किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की एक निर्विवाद, टिकाऊ और एकीकृत मजबूती सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी के साथ एक राज्य स्तरीय प्री लॉन्च बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीकाकरण ऑन व्हील्स यानी कि वैक्सीन ऑन व्हील्स वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो दूर दराज के स्थानों में कोविड-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण और अन्य प्राथमिक स्तर की दैनिक सुविधाएं प्रदान करेगी। गौरतलब है कि चाइल्ड फंड इंडिया ने भारत के 3 राज्यों झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोविड मुक्त गांव नामक एक बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू करने की घोषणा की। समृद्ध के समर्थन के साथ चाइल्ड फंड का उद्देश्य एक स्थायी नेटवर्क देखभाल मॉडल स्थापित करना है, ताकि गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तथा बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रदेश में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन ए 2 जुलाई 2022 को, ऑप्शन बी 3 जुलाई 2022 को, ऑप्शन सी 4 जुलाई 2022 को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022 को। 5 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात दौर के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकास खंड की 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वयन किया जाएगा, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले की 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि इनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022 को। इस सेशंस का यह लास्ट प्रश्न था। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।
जय श्री कृष्ण।